ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 91। लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने। अगर नहीं चाहें तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाबा के समान बनना। अव्यक्तवाणी 24 सितंबर 92। यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखें, जिसको देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 92। स्व परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया, जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये हैं ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो। निराकार तो हो ही ना, ये तो निजी स्वरूप है ना। और कितनी बार निर्विकारी बने हो, अनेक बार बने हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरअहंकारी। तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं। फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना। तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो, तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना। पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो ना। समय आने पर नहीं बनना है। समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता है। रचता शक्तिशाली होता है या रचना? तो अभी पूरा ही स्व परिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं है। अब तो ऐसे पक्के ब्राह्मण हो ना। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 92। बाप समान, निराकारी और आकारी, इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं
अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी, तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो या साकार में ज़्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हों, क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी हैं और दोनों से प्यार है तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सके। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं, आँख को व मुख को बंद करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनने चाहे तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है, क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी। साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है, आकारी और निराकारी, जब चाहे तब स्थित हो जाए। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 93। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जब निरअहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना। अहंकार आने का दरवाज़ा एक शब्द है, वह कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते होना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पाठ सहज है ना। तो इसी को चेक करो।
आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने यह कहा, मैं यह करूँगी, मैं यह सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो, तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है, फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज़। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 94। आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। यह किसकी महिमा करते हैं? आपकी है या भारतवासियों की है? तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं, तब तो महिमा हो रही है। यह पक्का निश्चय है ना कि यह हम ही है, तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 97। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूलकर देखा है ना। क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो,
शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 98। क्या करूं? कैसे करूं? ऐसे करूं या वैसे करूं? इन सब क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना, यह मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 99। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। अव्यक्त संदेश 31 जुलाई 99। बाबा ने कहा, बच्ची, तुमने सारा सिंहासन ध्यान से देखा। उस सिंहासन में जो 4 पांव थे उनमें लिखत थी। एक में लिखा था निराकारी, दूसरे में निर्विकारी, तीसरे में निरअहंकारी और चौथे में निर्विघ्न। जैसे योगी के 4 स्तंभ अर्थात नियम दिखाते हैं, ऐसे ही उसमें निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और निर्विघ्न लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा कि अगर बच्चों के जीवन में यह 4 स्तंभ पक्के हैं तो बेगमपुर के बादशाह हैं। यदि बच्चे इन 4 स्तंभ के सिंहासन को कभी ना छोड़ें तो खुद भी बेगमपुर के बादशाह रहेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। अव्यक्तवाणी 15 फरवरी 2000। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रहे। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना या पीछे पीछे आने वाले हो, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? अव्यक्तवाणी 19 मार्च 2000। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 2002। 1 जनवरी 2000 प्रातः रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष, नई सदी की मुबारक दी। सभी ने न्यू ईयर मनाया। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में
ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरअहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2002। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रहे हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियाँ करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रहे हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 2002। अभी बाप दादा कहते हैं, साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं। यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या को साइड सीन देखते रहेंगे। अच्छा, जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरअहंकारी स्वतः हो जाएंगे। देहभान खत्म हो जाएगा।
यही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरअहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कन से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितनी बारी मैं शब्द यूज़ करो उतनी बारी निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 28 मार्च 2002। निर्माणता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। अव्यक्तवाणी 23 सितंबर 2002। बाप दादा को इन विशेष बच्चों को देख साकार रूप द्वारा लास्ट उच्चारे हुए वरदानी महावाक्य याद आ रहे थे कि बच्चे सदा निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी रहना है। इन्हीं 3 शब्दों में 4 ही सब्जेक्ट समाई हुई हैं। बस इन्हीं 3 शब्दों को याद रखो तो त्रिकालदर्शी बन सदा विघ्न विनाशक बन औरों को भी बनाते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 2002। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं। अव्यक्त फरिश्ता रूप तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, यह अभ्यास और अटेंशन। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2002। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोग होगा। ये रोग, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरअहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना? अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है यह 3 शब्द,
निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखें। ठीक है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2002। फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल, कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2002। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है। हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल करते हो, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ता बनके ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। ओम शांति।